आप लोग बहुत सालों से कथा सुन रहे हैं, हमने सुना। प्लेन हो गया। कितने साल से सुन रहे हैं? 10 साल से। भागवत किसको कहते हैं? अब 10 वर्ष से आपने कथा सुनी है तो इतना तो जान गए होंगे कि भागवत किसको कहते हैं। भागवत का अर्थ क्या है? बताओ ना। भागवत किसको कहते हैं? दस साल से क्या सुन रहे थे भैया? हैं? इसका एक अर्थ है, या तो सुनाने वाले ने ठीक से नहीं सुनाया, भागवत के नाम पर कुछ और ही सुना गया, या फिर सुनने वाले ने ठीक से नहीं सुना, है ना। इसीलिए हमारी कथा अनोखी है कि जो 7 दिन सुनेगा, शुरू से लेकर अंत तक सुनेगा, वो ये जान जाएगा कि भागवत क्या है, भागवत किसको कहते हैं, इसको क्यों सुने, और सुनेंगे तो लाभ क्या होगा। कोई भी काम आदमी ये 2 बात जान करके समझ के करना चाहता है। पहली बात तो जानना चाहता है कि इसके भीतर है क्या, दूसरा इससे लाभ क्या होगा, क्यों समय लगाएं, क्यों धन लगाएं, क्यों व्यवस्था लगाएं, हमको क्या मिलेगा। तो 7 दिन में आपको यही समझना है कि आप, और पहले तो हमारा मन था कि हम भी जैसे सब कहते हैं वैसे कह देंगे, लेकिन जीवन में पहली बार हमने ये कलश यात्रा देखी है इस प्रकार से। जो श्रद्धा आप लोगों की कलश यात्रा हमने बहुत देखी है, भीड़ बहुत देखी है, बड़ी लंबी लाइनें देखी हैं, सवारियां खूब देखी हैं, हाथी पर, घोड़ी पर, बग्गी पर, गाड़ी में भी। लेकिन आज जीवन में पहली बार जो श्रद्धा आप लोगों के इस गांव में आने पर हमने आप लोगों को देखी, तो उससे हमारा मन बदल गया। हमारा मन हुआ कि जब इन लोगों के मन में इतनी श्रद्धा है और इस प्रकार की श्रद्धा है, तो इनको कुछ ना कुछ यहां से देकर के तब जाएंगे। लेना तो है ही है, पर देना भी है। तो पहले तो ये समझें कि भागवत है क्या, भागवत किसको कहते हैं। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कुछ कहा उसका नाम है भागवत। भगवान ने जो कहा, और भगवान ने कब कहा? सृष्टि के आरंभ में भगवान श्रीमन नारायण जल में प्रकट हुए, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी, आप लोगों ने चित्र में देखा होगा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और बहुत समय तक प्रयास करने पर भी ब्रह्मा जी को यह नहीं पता चला कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, जिसके कारण भगवान ने दर्शन दिया श्रीमन नारायण ने, और उन्हें 4 श्लोक प्रदान करे। इस ग्रंथ के मूल में कितने श्लोक हैं? केवल 4। और ब्रह्मा जी ने उन 4 श्लोकों को अपने में उतार करके और उसी ज्ञान का आधार लेकर के सृष्टि का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को वो 4 श्लोक दिए, और नारद जी ने दुखी बैठे हुए व्यास जी को दिए, वेदव्यास को, और व्यास जी ने, वेदव्यास ने उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोकों वाला ये ग्रंथ रचा। ये 4 श्लोकों की व्याख्या है। और फिर व्यास जी ने अपने बेटे शुकदेव को योग्य जाना, और शुकदेव जी को ये ग्रंथ, ये संहिता प्रदान करी। और फिर शुकदेव जी ने परीक्षित जी को उचित योग्य पात्र जान करके हम सब कलिकाल के लोगों के लिए प्रदान करी। परीक्षित केवल वही परीक्षित नहीं थे,
हम सब परीक्षित हैं। एक तो आपने यहां बना करके बिठा दिए 7 दिन के लिए, एक वो परीक्षित थे। लेकिन ध्यान देंगे तो सब परीक्षित, आप सब परीक्षित हैं। क्यों? परीक्षित की एक खास बात थी जो सबके जीवन में खास है। क्या? कि परीक्षित को 7 दिन में मरना था। कितने दिन में? और हम सबको कितने दिन में मरना है? 8वां आएगा क्या? तो समान हुए ना हम और परीक्षित। एक अंतर है हम में और उस परीक्षित में। क्या? उस परीक्षित को अपना 7वां दिन मालूम चल गया था और हमारा 7वां कौन सा है ये हम नहीं जानते। तो ये कथा जो है ना, ये आपको बता देगी कि आपका 7वां कौन सा है। जब इस कथा का विराम होगा ना, तो जिसने इसको सुन लिया वो कहेगा अंत में, रहना नहीं देश बेगाना है। तो भागवत क्या है? भगवान ने जो कहा उसका नाम है भागवत। दूसरा, भगवान के जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, उनको भी भागवत ही कहा जाता है। इस भागवत में 3 चीजें हैं और जिसके भीतर ये 3 हो वो भागवत है। पहला है अनन्य भोग्यत्व। हम किसके भोग्य हैं? भगवान के। हम देवताओं के, प्रकृति के, संसार के नहीं, जीव के नहीं। दूसरा है अनन्य शेषत्व। हम किसके शेष हैं? हम किसके अंश हैं? भगवान के। देखो, जो जिसका अंश होता है ना, वो अपने मूल की तरफ चलता है। आप यज्ञ करते हैं, हवन कुंड 1 हाथ गहरे गड्ढे में बनाएंगे, लेकिन अग्नि जलाएंगे तो कहां जाएगी? बोलो ना, ऊपर। क्यों? अग्नि किसका अंश है? सूर्य का। बादल जाकर के बरसते हैं ऊंची पहाड़ी पर, लेकिन जल बह करके कहां मिलता है आकर के? नदियों से होता हुआ, झीलों से होता हुआ, सरोवरों का जल अंत में जाकर के समुद्र में मिल जाता है। क्यों? उसका मूल समुद्र है। ऐसे ही हम सब का मूल भगवान है। हम किसके अंश हैं? भगवान के। इसलिए हमारा मन कभी ना कभी भगवान की ओर मुड़ता ही। गोस्वामी जी कहते हैं ना मानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव किसका अंश है? ईश्वर का। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इतना ही अंतर है। बाकी जब से तू है तब से हम हैं।